हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंदन भगत, योर मैथ्स टीचर। और आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है इनके हमें जीरोस फाइंड करना है और उन जीरो और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो मैं सॉल्यूशन फर्स्ट ले लेता हूँ। तो जीरो फाइंड करना है, इसलिए हम पॉलिनोमियल लिख के और उस पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो है -8, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -8। तो 1 8 या -8 फाइंड हुआ हमारे पास में। अब हमें 8 को फैक्टराइज करना है। यहाँ पे जो 8 है इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर हम 8 को फैक्टराइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी हेल्प से हमें ऐसे पेयर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई -8 हो। तो हम ये देखते हैं कि 2 × -4, तो ये देखते हैं तो -8 हो गया। अगर देखें कि -4 × 2 तो यह -8, या फिर हम ये देखते हैं कि -1 × 8 तो यह -8। तो इस टाइप से ये हमारे पास में कुछ पेयर फाइंड हो रहे हैं जिनसे हमें -8 फाइंड हो रहा है। अब ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो रही है, लेकिन हमें एक और कंडीशन देखना है जिसको अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन से, इन्हीं पेयर के एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से -2 आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में ये जो पेयर आ रहा है -4 और यहाँ पर +2 है, ये पेयर हमें देता है -2। तो एक तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और अगर हम इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं -4 × 2 तो हमारे पास में -8 आ रहा है। ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। -8 भी आ रहा है और -2 भी आ रहा है। तो इसका मीनिंग हमें यहाँ पे से ये पेयर चूज करना होगा, -4 एंड +2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x² तो एज इट इज लिखेंगे और -8 भी एज इट इज लिखेंगे, बट ये जो मिडिल टर्म 2x है उसके प्लेस पे हम -4 × x और +2 × x लिखेंगे, +2 × x लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमारा जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो गया। अब हमें फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ पे x² - 4x लिखा हुआ है। अगर हमें कॉमन लेना है तो यहाँ से हम देखते हैं कि x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा -4। तो इस यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x × x - 4। अब हमें ये जो लास्ट 2 टर्म्स है इनमें से कॉमन लेना है। तो इनमें से हम कॉमन लेते हैं तो देखते हैं +2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचता है x - 4। x - 4 हमारे पास यहाँ पे बचता है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे x - 4 दोनों में कॉमन है, तो x - 4 और यहाँ हमारे पास बचा है x + 2। तो हम यहाँ लिख देते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हमारे पास जीरो क्या फाइंड होंगे, तो लिख देते हैं जीरोस आर x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 4 और यहाँ हमारे पास फाइंड हुआ x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास में जीरोस फाइंड हो गए। अब हमें रिलेशनशिप
वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर पोलिनोमियल में माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो कहा है हमसे, यानी कि जीरो को हम प्लस कर देंगे। तो हमने लिखा यहाँ पर 4 प्लस, सम करना था इसलिए प्लस लगाया, और नेक्स्ट जो जीरो है वो हमारा 2 है माइनस में, तो -2। अब माइनस तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट हम यहाँ देखते हैं -2 है, तो हमने लिख दिया -2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मीनिंग 1 है, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो हम यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में +2 आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे 2/1, तो इसका मीनिंग 2 = 2। तो ये तो वेरीफाई हो गया, बट इसके अलावा एक और हमारे पास में कंडीशन है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमसे कहा है, तो हमारे पास में फर्स्ट जीरो फाइंड हुआ था 4, और नेक्स्ट जीरो फाइंड हुआ था हमारे पास में -2। तो 4 इंटू -2 प्रोडक्ट कहा है। कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -8 है, तो हम लिख देते हैं -8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1। 4 2 जा -8, और यहाँ पे भी हम देखते हैं -8/1, -8 इज इक्वल टू -8। तो ये वेरीफाई हुआ, तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, Thank you students, keep watching, keep learning, and please do subscribe my channel.